हैं? जानते हो मैं रोटी बनाता था 1 किलो दिन में एक बार, आधा घंटा। जानते हो मैं सुबह खिचड़ी बनाता था, खिचड़ी नाश्ते में 24 घंटे में, एक सेवा आधे घंटे में। बोले कुछ है? ऐसा करो कि भाई जो छल चौड़ी के बोल सको हमने ये कहा, ये क्या हो गया। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं। बोलो हम तो अमानी है, वैष्णव है, हम माननी चाहिए, है ना। पर आप तो कोई प्रतिष्ठा धीषा सपज रमणी, हम प्रतिष्ठा चाहिए ही नहीं। तो चल रहा है हमारा श्रीमद् भागवतम 3 स्कंद 26वां अध्याय, और श्लोक में चल रहा था 4th श्लोक हो गया था ये। क्या सार क्या था 4th श्लोक का? 4th श्लोक का सार क्या था राधन? तो यहां बता रहे थे शेष प्रकृतिम सूक्ष्माम देवीम गुणमयीम विभु यदृच्छा एव उपगताम अव्यपद्यत लीलया। वही पुरुष, कौन पुरुष? कौन पुरुष? प्रकृति अंतर्यामी पुरुष, कारण दुखशाही विष्णु पुरुष, अपने पास में उपस्थित जो उनकी शक्ति है। कौन शक्ति? बहिरंगा शक्ति है, उसको स्वीकार करते हैं। क्यों स्वीकार करते हैं? सृष्टि करने के लिए। ये हो चुका था, बताया था यहां पर। तो जो भगवान की प्रकृति माया है वो 2 प्रकार की है। यहां एक की 2 वृत्तियां, अविद्या वृत्ति, विद्या वृत्ति है, आवरणात्मिका वृत्ति और विक्षेपात्मक वृत्ति। आवरणात्मक वृत्ति के द्वारा वो माया क्या करते? जीव का जो अपना स्वरूप है, क्या स्वरूप है? अहम कृष्णदास, मैं कृष्णदास हूं, इस स्वरूप को ढक देती है। और क्या प्रकाशित कर देती है? क्या? स्थूल देह और सूक्ष्म देह ये प्रकाशित कर देती है। और विक्षेप के द्वारा क्या करती है? उसकी आसक्ति जो भगवान में थी, उस आसक्ति को इन दोनों देहों में लगा देती है। बस काम शुरू हो गया। क्या? पहले हमको ऐसा शरीर चाहिए, फिर वैसा आवेश चाहिए तो काम होगा। समझे कि नहीं? पहले आपको पुलिस की वर्दी मिल गई, अब तुम क्या बन गए? पुलिस बन गए। अब पुलिस संबंधी जो कर्म है आप वो कर्म करोगे। जब आपको मिलिट्री ड्रेस मिल गई, अब आपका अभिमान क्या है? मैं मिलिट्री वाला हूं। आपकी आसक्ति किसमें हो जाएगी? देश सेवा में हो जाएगी। उसी प्रकार से जब माया ने हम देह दिया, स्थूल देह सूक्ष्म देह दे दिया, और हमारा अभिमान क्या हो गया? मैं देह हूं, मैं शरीर हूं। जैसे शरीर की बुद्धि आएगी विक्षेपात्मिका, हमारी आसक्ति कहां जाएगी? देह या देह संबंधी वस्तु में चली जाएगी। ये विक्षेप।
दोनों कार्य माया करती है। यदि आप किसी व्यक्ति को अपना दास बनाना चाहते हो, पहले क्या करोगे, उसको उसके स्वरूप को ढक दोगे, भुला दोगे उसको, मैं कौन हूं भुला दोगे, और साथ में ये भी उसको सिखा दोगे क्या, तुम मेरे दास हो, ऐसा। पुरुष दो बताए थे, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष कहने से जिसका पतन होता है, और अक्षर मतलब जो क्या है, कूटस्थ नित्य, तो भगवान। गुणेर विचित्रा सृजतिम स्वरूपां प्रकृतिम प्रजा विलोक्य मुमुहे सद्य सह्य ज्ञान गुह्या। अब क्या होता है, गुणेर सृजति, गुणेर सृजति विचित्रा प्रजा प्रकृति स्वरूपा। अब प्रकृति क्या करती है, अपने गुणों के द्वारा विचित्रा प्रजा सृजतिम, प्रकृति क्या करती है, अपने गुणों के द्वारा विचित्र प्रजाओं की सृष्टि करती है, स्वरूपा अपने समान। प्रकृति अपने गुणों के समान, गुण के द्वारा अपने समान ही विचित्र विचित्र प्रजाओं की सृष्टि करती है। विलोक्य मुमुहे सद्य से ये ज्ञानम गुह्या। और वो जो जीव है, जो जीव प्रकृति के अंदर ही है, अब वो जीव उन सृष्टि को देख करके मुग्ध हो जाता है। मुग्ध, क्या दिव्य सृष्टि, वाह क्या क्या सृष्टि बना रखी है, मुग्ध हो जाता है। और ज्ञान गुह्या, उसे ज्ञान ढक जाता है, ज्ञान ढक जाता है। और जो माया ने सृष्टि की है, विचित्र सृष्टि की है, वो विचित्र को देख करके मुग्ध हो जाता है, और अब उसका अपना ज्ञान ढक जाता है। ठीक है, मैं कह रहे हैं। अब यहां पर जीव का मोह का वर्णन किया जाएगा। बिना मोह के कार्य नहीं होगा। कार्य के लिए क्या चाहिए, मोह होना चाहिए। यदि मोह नहीं है, पिता का पुत्र के प्रति मोह नहीं है, तो पिता क्या बना रहेगा, तटस्थ। पुत्र के पिता के प्रति मोह नहीं है, तटस्थ। कार्य तभी होगा जहां मोह होता है। मोह ही व्यक्ति को एक्टिव करता है। अब यहां बता रहे हैं, अब माया ने जीव के स्वरूप को ढक दिया, और उसको ये स्थूल देह और सूक्ष्म देह प्रदान कर दिया। अब जरूरी क्या है, अब अभी हमें जरूरी क्या है यहां पर, अब उस देह के प्रति मोह होना चाहिए। तो देह दिया, इसमें मोह होना चाहिए, और देह संबंधी वस्तु इनके प्रति मोह होना चाहिए, नहीं तो काम होगा ही नहीं। अब बताइए मोह कैसे उत्पन्न होता है। ये बता रहे श्लोक में, प्रकृतिम विलोक्य, हाँ, अर्थात प्रकृतिम विलोक्य मतलब प्रकृति को देख करके, प्रकृतिम विलोक्य, स मने यहां पर कौन, स मने वह मने कौन, वह जीव। कहां था वो, जो प्रकृति में ही था, जो प्रकृति के अंदर ही था। जीव प्रकृति के अंदर कहां से घुस गया,
क्या बोला तू? जब प्रेरणा हुई तो जैसे सारे तत्व अपने आप में मिलते गए, तो प्रकृति के अंदर सारे तत्व थे। तो इसके बाद जो जीवात्मा थी वो भी अपने सूक्ष्म शरीर लेकर के भगवान में प्रवेश किया, तो संस्कारों के साथ। तो अब जैसे ही भगवान फिर पुनः भगवान सृष्टि की, तो वो जीव तो बता किसी कारण विष्णु के गर्भ से जितने भी दूसरे प्रकृति की सृष्टि हुई, तब वो जब सृष्टि करने की इच्छा हुई कौन से विष्णु की, जिसके अनुसार कर्म बंधा, उस समय भगवान ने माया के प्रति ईक्षण किया, तो जीव थे उन जीव को उसमें प्रवेश करा, माया में प्रवेश करा दिया। क्यों? उन्हें भोग करवाने के लिए। इस सरकारी को कार्य कौन करेगा? अभी सब माया करेगी। जैसे राजा, तो क्यों राजा केवल अपराधियों को पकड़वाता है, हैंड ओवर करता है उनको जेलर को, पुलिस वालों को, उनको पीट पाट करके ठीक करो, समझा कि नहीं? तो इसे कह रहे हैं जब जीव ये देखता है प्रकृति विचित्र 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 सृष्टि कर रही है, अब समस्या क्या है कहां पर? वो प्रकृति में, जिसका हम संग में रहते हैं, गुण भी हमारे वैसे हो जाते हैं। संग किसा कर रहा है इसमें? वो प्रकृति का। संस्कार कैसे हैं उसके? संस्कार भी ऐसे ही है। यदि हम संग कर रहे हैं किसी का, किसी कारण से न चाहते हुए भी, जो कुछ भक्त नहीं है, निंदुक है, निंदा करने वाला है, उनका हम संग करते हैं किसी कारण से। जैसे अब एक कमरे में रह रहे हैं और कोई बगल वैष्णव है, वो निंदा करता रहता है, अब कहां बच के भागोगे? कमरा तो सीमित ही है? यदि संस्कार पुष्ट, संस्कार उसके मजबूत हुए, भक्ति वाला संस्कार, तो संग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि उसके संस्कार ही खराब है और वो संगी मिल गया, वो भी ऐसा ही, सोने में सुहागा हो गया, सोने में सुहागा हो गया, समझा कि नहीं? जीव के संस्कार पहले खराब है, उसके संस्कार अच्छे थे, जीव के संस्कार अच्छे थे क्या? अच्छे क्यों नहीं थे? क्योंकि दोबारा से उसके भेजा गया है। क्यों भेजा गया? दोबारा उसको यहां पर क्यों भेजा गया उसको? उसका अभी कर्म संस्कार कोश बचा हुआ था, कर्म संस्कार बचे हुए थे, कर्म बचे हुए थे। इसका मतलब अभी वो क्या है? कर्म बंद है, उसे संस्कार है, उसे संस्कार तो अच्छे हैं या बुरे हैं। अब संग करा माया का संग करने क्या होगा? उसके संस्कार भी उसके वैसे ही थे, खराब संस्कार, और माया भी जो कार्य करे वो भी कार्य ऐसा ही है, तो जल्दी से उसका वो मुग्ध हो जाता है। एक व्यक्ति किराए पर रहा किसी व्यक्ति घर में, वो व्यक्ति है पियक्कड़, और जो वहां किराए पे रह रहा है वो भी कुछ उसको पीने का स्वभाव है, शराब पीने का। क्या होगा? वो मुग्ध हो जाएगा, है ना, आसक्त हो जाएगा। उसी प्रकार से जीव के संस्कार पहले क्या? जीव संस्कार क्या है? भोगमय संस्कार। क्या है? भोगमय संस्कार है। और माया और माया ने सृष्टि क्या की है? क्या सृष्टि की है? माया ने भोग की सृष्टि की है, भोगों की सृष्टि की है माया ने। बस गुण मिल गए। इसलिए बता रहे हैं क्या हुआ?
मुमुहे, मुमुहे मुग्ध हो गया उस विचित्र सृष्टि को देख करके, और जीव मुग्ध हो गया। और उस मुग्ध होने का फल क्या है? फल है ज्ञान गुह्या, ज्ञान ढक गया। जब किसी वस्तु को देखते हैं मुग्ध हो जाते हैं तो ज्ञान नष्ट हो जाता बस है। आवृतम ज्ञान में तेनो ज्ञानी नित्य वीरिणा वैरिणा काम रूपेण कौनते ईश्वरा कहां पहुंच गया? हाँ, ये तीन सेंटेंस पिछले भी बोल रहा है। हाँ, तब तो हम सो गया था। तीन बातें आगे और हो चुकी हैं। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञान नित्य वैरिणाम। तो बता रहे हुआ होता क्या? यही होता है। अब मुग्ध हो गया, जीव मुग्ध हो जाता है। जैसे मुग्ध होता है तो ज्ञान लुप्त हो जाता है। होता नहीं होता ऐसा? जो कोई चीज, कोई अच्छी चीज देखते हो मुग्ध हो जाते हैं, और ज्ञान ये रहता है कि इसका परिणाम क्या होने वाला है, वो हम कांड कर देते हैं। फिर पड़ते जूते, हाय मैंने ऐसे क्यों कर दिया, हाय मैंने ऐसे क्यों, बोलते हैं ना। तो ज्ञान लुप्त क्यों हुआ? जब हम मुग्ध हो जाते हैं वस्तु के ऊपर। अच्छे बुरे ज्ञान हमको रहता नहीं है। जितने भी हम कांड करते हैं कारण ये होता है। तो जीव मुग्ध हो गया, और मुग्ध होते ही अपने स्वरूप को बिल्कुल ही भूल गया। तब बताना, जैसे सुषुप्ति दशाते जेमन स्वरूपे किंचित उपलब्धि है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। जब जगह रहते हैं ना, हमको पूरा ध्यान रहता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। स्वप्न अवस्था में काफी ध्यान याद रहता है। सुषुप्ति अवस्था में ये जिन बाह्य हमारे ज्ञान है लुप्त हो जाता है ना। उसमें किंचित जो वास्तव में जीव है, क्या होता है वैसे बता, प्रलय के समय जब प्रलय हो, जब प्रलय से पहले प्रलय हो, प्रलय के समय भी जीव को कुछ अपना स्वरूप की उपलब्धि थी। क्या? जब प्रलय हुई थी, प्रलय के समय कुछ जीव को अब स्वरूप की उपलब्धि तो हल्की सी थी, परंतु हुआ क्या? सृष्टि प्रारंभ होते ही विस्मृत हो गया। एक लड़का, कोई व्यक्ति है, अपने परिवार को भूल गया, हल्की छाया सी है, छोटा बच्चा था, घर से भाग गया था, घर से खो गया था। स्मृति हल्की सी है, हल्की माता जी की, गांव की हल्की स्मृति, उसकी कोई छाया सी आती रहती कभी कभी। कब छाया सी, मुझे जो पेड़ देख रहे हैं आदि है ना। जो अब बड़ा होता है, कभी देखा जाता है पुनर्जन्म। जन्म हो गया, उसको पूर्व जन्म का आभास बना रहता है 2, 4, 5, 6 साल तक, बाद में भूल जाता है। क्यों भूला बाद में? क्योंकि अब अभी जस्ट जन्म हुआ था उसका, तो अभी पहले संस्कार बने हुए थे। अब यहां जो नए लोगों को संग कर रहा है, करते 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 पूरी आसक्ति कहां चली गई? यहां चली गई। अब वो उसको विस्मृत हो गया। उसी प्रकार से जब प्रलय हुई थी, उसमें हल्का सा उपलब्धि होती थी, और जैसी सृष्टि प्रारंभ हुई, अब क्या हुआ? उसको स्थूल देह मिल गया, सूक्ष्म देह मिल गया, और भोग की वस्तु मिल गई। क्या हो गया? बिल्कुल विस्मृत हो जाता है। प्रकृति कैसी है? कैसी प्रकृति बता रहे हैं? प्रकृति है गुणई। प्रकृति कार्य कैसे करती है? गुणों के द्वारा। कोई भी व्यक्ति को कार्य करता है, भगवान भी कार्य करेंगे कि प्रकृति कार्य करेगी
कोई भी कार्य करेगा गुणों के द्वारा ही कार्य करते हैं। जितने प्राणी, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, मनुष्य, बाघ, भालू, कुत्ते, बिल्ली, चींटी, वृक्ष, लताएं पताएं, घास, कार्य कैसे करती हैं? गुण के द्वारा ही कार्य करें। कार्य गुण से होंगे। तो यहां कह रहे हैं प्रकृति क्या करती है? अपने गुण के द्वारा। क्या गुण है? सत्व आदि गुण, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीन गुणों के द्वारा सृष्टि कैसी करती है? विचित्र प्रजा सृजंतिम। क्या सृष्टि करती है? विचित्र विचित्र। हम प्रत्यक्ष देखते हैं विचित्र सृष्टि है ना? हम कोई कल्पना नहीं कर सके अभी ऐसा। ऐसे क्या क्या क्या, क्या दर्द हो रहा है? मुंह हाथ देता था। तुम देखो कि कीड़े मकोड़े है ना, कृमियो रुद्र संख्या कहा ना, कृमि 11 लाख प्रकार के होते हैं। जलजा नवलक्ष्याणी ऐसा लक्ष्य विंशति, कृमि रुद्र संख्या कहा, पक्षिणा 9 लक्षकम, 300 लक्ष्य पशव, 2 लक्ष्य मानवा। अब 11 लाख प्रकार के कृमि कीड़े मकोड़े संभव है? 11 लाख प्रकार होते हैं। 11 लाख नहीं, 11 प्रकार के टाइप्स। तुम देखो रास्ते में कैसे कीड़े, ऐसे कीड़े दिखते हैं, बड़े विचित्र कीड़े हैं। बारिश में देखेंगे इंद्र को होता है, एक कीड़ा वो होता है उसको गोबरा कीड़ा कहते हैं। उसके यहाँ पे सिंग होता है, उसे सिंग होता है, सिंग। गोबर की गोली बनाता है, गोला बना के उसको उल्टा 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 धकेलता है, उसको पीछे को ढकेलते ले जाता है उसको। जितना कीड़ा नहीं उससे बड़ा गोला होता है, गोला। फिर उसको उल्टा ना ऐसे उल्टा ढकेलता है। मैंने पहले फोटो ली थी, मैंने वीडियो बनाई थी उसकी, और मेरा फोन खराब हो गया। परिक्रमा करता मैं वीडियो बनाया थी उसमें। विचित्र विचित्र कीड़े मकोड़े हैं, विचित्र। और एक कीड़ा देखा मैंने गिरिराज में, इतना रंग बिरंगा था वो, इतना प्यारा छोटा कीड़ा था जिसमें इतने रंग थे उसके अंदर। विचित्र विचित्र है। जलजा 9 लक्षाणी, जल प्राणी 9 लाख प्रकार के। अब तू है ना, आजकल मिलता एक वो शीशे के जार में मछलियां मिलती ना, मछलियां कैसी होती हैं? वो कोई बिल्कुल हरी रंग की, कोई लाल रंग की, कोई काले रंग की, कोई चमकदार मछलियां, कोई लंबी वाली, कोई चपटी मछली। ये तो इतनी सी है। कभी चले ना पुरी जाना, पुरी में अब सुबेरे सुबेरे रात भर ना मछुआरे समुद्र में रहते हैं पूरी रात। अभी वो जाल निकालते हैं, तो जाल से बाहर फेंकते हैं ना, इतने प्रकार के केकड़े पेकड़े, इतने प्रकार के जो प्राणी, जो पसंद हो ले लो पकौड़ी के लिए। समझ रहे हैं? कोई लंबे हैं, कोई पतले हैं, कोई इतने हैं, कोई अजीब अजीब। ये विचित्र सृष्टि है। एक पक्षी देखा कहा, ये ना ये रमणरती में, उसके गले में इतना थैला लटका हुआ है, इतना थैला लटका, इतना थैला, इतना बैग गोल गोल। तो यहां कह रहे हैं ऐसी क्या सृष्टि की विचित्र सृष्टि माया करती है, उस शिशु को देख करके। कैसी सृष्टि? सत्वादि गुण, सत्वादि गुण के द्वारा, अर्थात देव सृष्टि, मनुष्य सृष्टि, त्रियक सृष्टि आदि आदि विभिन्न सृष्टियां करती हैं।
ऐसी प्रकृति को देख करके जीव मुग्ध हो जाता है। जीव प्रकृति देख के मुग्ध नहीं होता। मुग्ध क्या देख करके होता है? प्रकृति की जो सृष्टि वस्तु हैं उनको देखकर मुग्ध हो जाता है। अद्भुत सृष्टियां श्रुतियों में कहा गया, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुवी प्रजाज जनयंतिम स्वरूपा। श्रुति में कहा, श्रुति में कह रहे हैं। कौन श्रुति है? श्वेताश्वतर उपनिषद। श्वेताश्वतर उपनिषद एक है, उसमें कह रहे हैं 8:5 में क्या? अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुवी प्रजा जनयंती स्वरूपा। एक प्रकृति क्या बोलते हैं? अजा। अजा मतलब जिसका जन्म नहीं है, अजा। ब्रह्म को भी अज कहते हैं, भगवान को अज कहते हैं। भगवान को क्या कहते हैं? अज। कहां कहा गया? अज क्यों कहते हैं? अजन्मा। जीव भी अज ही है। प्रकृति अजा कह रहे हैं। अजाम एकाम, एक अजा, एक प्रकृति कैसी है? लोहित शुक्ल कृष्णाम, लाल रंग की, सफेद रंग की, कृष्ण रंग की। अर्थात लाल रंग मीन्स रजोगुण, शुक्ल व सफेद मीन्स सतोगुण, कृष्ण मीन्स तमोगुण। वहां पर ऐसे नाम दे रखा है श्रुति में। वो चीज वही है, लक्षण दे दिए बस। हो गया सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उसमें कैसे बोल लगा? एक प्रकृति है। कैसी प्रकृति है? लोहित शुक्ल कृष्णामय। लोहित मीन्स लाल, लाल रंग का प्रतीक है रजोगुण। शुक्ल मने सफेद, क्या प्रतीक है? ये सतोगुण। कृष्ण काला, इसका लक्षण है तमोगुण। तो ऐसी जो त्रिगुण, उस अजा माने प्रकृति ने बहुवी प्रजा जनयंतिम, बहु प्रजाओं की वह सृष्टि करती है। तो ये प्रमाण दे रहे हैं कि कहां कोई और प्रमाण भी कहीं है? प्रमाण भी है कहीं पे ऐसा कि सुखदेव जी ऐसे, सुखदेव जी अपने मन की बात कहे जा रहे हैं। वेद व्यास अपने मन की बात कह दी कि और भी है श्रुतियों में, क्योंकि भागवत तो मान्य है ही नहीं है। भागवत सर्वमान्य नहीं है, केवल वैष्णवों का ही मान्य है भागवत। नहीं तो अद्वैतवादी, आर्य समाजी, ब्रह्म समाजी, बौद्ध जैन तो छोड़ ही दो, ये लोग नहीं मानते। ये केवल उपनिषदों को, वेदांत, गीता मानेंगे। हाँ, किसी ने महाभारत मानी है, वो भी सब नहीं मानी। वो तो दयानंद सरस्वती ने महाभारत मानी। महाभारत क्यों मानी? क्यों? महाभारत को पंचम वेद कहा गया। महाभारत को नहीं मानेंगे तो फिर गीता मान्य हो जाती है। बड़े चतुर हैं, इसलिए बोलते हैं हम भागवत कृष्ण को नहीं मानेंगे, परंतु जो कृष्ण महाभारत को उसको मानेंगे। यदि महाभारत को नहीं माने मतलब गीता को भी नहीं मानोगे। गीता को क्या बोला गया? उपनिषद, गीतोपनिषद, इसलिए मानना पड़ेगा उनको। हाँ, कहां चला गया? हाँ, तो इसे कह रहे यहां पर, हाँ, सही अजा के एक अज, उस अजा को एक अज भजन करता है, एक अज भजन नहीं करता है। क्या बन गया? पहले बन गई। उस अजा का एक अज भजन करता है, एक अज भजन नहीं करता है। वैसे अज बन क्या होता है? बकरी, बकरा है, बकरी होते हैं, उसको अज कहा गया। अज
तो बोले आपको अज कहते क्या? कुछ कह तो रहे थे, क्या बोला? हैं? नाम उसका अज बकरा और अज कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो एक उस अजा को अज अर्थात अज मैंने प्रकृति, अज मैंने जीव भी है, जीव का भी जन्म नहीं है। जीव का जन्म है क्या? जीवन आदि नित्य है। तो उस अजा का एक अज भजन करता है, अर्थात सीधी भाषा में कहें, वो जो माया है उस माया का भजन करता है एक कौन? अज बद्ध जीव। बद्ध जीव माया को भोग करता है। और एक अज है, कौन है वो? मुक्त जीव। वो क्या करता है? प्रकृति दत्त भोग शेष होले विस्मय, विषय प्रति आसक्ति त्याग करे। वो आचार्य उपदेश ज्ञान है। वो दूसरा अज जो मुक्त जीव है, आचार्य से उपदेश प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके, वो ज्ञान क्या करता है? वो ज्ञान उसके अंधकार का, अज्ञान का नाश कर देता है, जिससे उसको विषय से आसक्ति नष्ट हो जाती है। आजा मैंने प्रकृति को एक अज भोग करता है। बोलते भोग कैसे करता है? गीता में कहा गया ना, अप्रेमित स्तन्याम विद्धि प्रकृति में विराम। क्या है? ये एकदम धार्यते जगत है ना। वहां 3 प्रकार की बात पहले आई है, माया प्रकृति। कौन सा? माया प्रकृति के क्या श्लोक है? भूमि रापो अनवायु मन बुद्धि बचाओ भिन्न प्रकृति। ये 8 प्रकृति, उस पर क्या बताया? अप्रेमित प्रकृति जीव, ये एकदम धार्य। क्या बताया? ये अप्रेमित स्वन्याम प्रकृति विद्या पराम, ये एकदम जीव बता महाभाव, ये धार्य जगत। ये कौन शक्ति की बात चल रही है? जीव शक्ति। अपराई अप्रेमित स्तन्याम, अपरा मतलब यह अर्जुन, जो मैंने पहले जो जड़ प्रकृति का नाम लिया, माया प्रकृति का नाम लिया, इसके अलावा मेरी एक और श्रेष्ठ प्रकृति है जीव, जिसे जीव शक्ति कहते हैं। वो क्या करती है? धारित जगत, इस जगत को धारण कर, जगत को भोग करती है। जीव प्रकृति माया प्रकृति को भोग करती है। कैसे भोग करती है? जैसे तुम इस घर को भोग कर रहे हो। ये शरीर क्या है? माया। अंदर कौन बैठा है? जीव। तो ये शरीर माया को इसे धारण कौन कर रहा है? जीव। भोग कर रहा है ना इसको? भोग नहीं कर रहा है इसको, ये भोग कर रहा है। तो ये कह रहे हैं इसलिए फंसता है। भोग तो करता है, डाइजेशन है नहीं। ये भोग करना क्या? धारण करना। अब हम इस घर को, अब हमने इस घर को धारण किया हुआ है, हम भोग करने के लिए। इस कपड़े को हम धारण किया, मैंने कपड़े धारण किए, मतलब क्या? हम भोग करें, कपड़े को पहन रहे हैं। तो यहां कह रहे हैं जो एक अज है, अज मैंने जीव है जो माया का भोग करता है। एक अज है वो भोग नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसको आचार्य से उपदेश प्राप्त करके उसका अज्ञान हट गया। वो समझ गया है क्या? मेरा इस संसार से कोई संबंध नहीं है। ये जो माया है, भगवान की बहिरंगा शक्ति माया है, और मैं भगवान का अंश जीव हूं। मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। ये जड़ है और मैं चिन्मय हूं। तो माया के प्रति उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है।
तथ्य पढ़ लेते हैं। तथ्य है किनका? नहीं, ठाकुर भक्ति मनोज जी कह रहे तथ्य में, सॉरी नहीं, वो विवृत्ति है श्री स्वामीपाद, गोस्वामी जी कह रहे हैं। श्वेत स्वरूप शुद्धि चतुर्थ अध्याय, एक श्रुति है, शुद्धि कितनी है? 108 उपनिषद, उनमें 8-10 प्रधान, 11 प्रधान है जो वैष्णव के तरफ मान्य है। कौन कौन से हैं? भूल गया के सारे। ईशा, केन, कठ, मंडुक, मांडुक्य, बृहदारण्यक, छांदोक्य, श्वेताश्वतर और कितने वे हैं? क्या? ईशा, केन, कठ, श्वेताश्वतर, बृहदारण्यक, छांदोग्य, मंडुक, मांडुक्य, तैत्रेय, ऐत्रेय, है कठ हो गया, कठ, हाँ प्रश्न, जैसे प्रश्न भी है क्या? ऐसे 11 प्रतिशत शायद, पता नहीं, एक बच गया था 11 को, कौन सा? कठ हो गया, मंडुक, मांडुक्य, छांदोग्य हो गया, बृहदारण्यक हो गया, और कठक के न 11 उनमें एक है श्वेताश्वतर उपनिषद। हाँ, श्वेत बोला है, श्वेताश्वतर उपनिषद, 11 उपनिषद है। उनमें जो ये उपनिषद श्वेताश्वतर उपनिषद है, इसमें कह रहे हैं, चतुर्थ अध्याय के 5वें मंत्र में कह रहे हैं, त्रिगुणमयी माया समान आकार बहुत प्रजा जनयत्री एक प्रकृति के एक विज्ञानात्मक पुरुष भजना करे, अन्य अज पुरुष ईश्वर भुक्त भोग्य से प्रकृति त्याग करिया था। क्या बता रहे हैं यहां पर? एक प्रकृति है, गुणमयी प्रकृति, वो क्या करती है? समान आकारा, अपने समान। अपने समान कैसे? मीन्स जैसे वो जड़ है उसी समान ही जड़ प्रजाओं की सृष्टि करती है। उस प्रकृति को एक पुरुष, जो पुरुष भी कौन? विज्ञानात्मा, ज्ञान स्वरूप जो पुरुष जीव है वो उसका भोग करता है। एक पुरुष, यहां उस पुरुष का नाम लिया गया है ईश्वर। ऊपर बताया था मुक्त पुरुष, यहां ईश्वर लिया गया है। क्योंकि वो प्रकृति ईश्वर भोग्य है, भुक्त भोग्य, इसलिए उसका परित्याग कर देते। यहां 2 पुरुष ऊपर लिया था, एक बद्ध जीव, एक मुक्त जीव। यहां क्या ले रहे हैं? एक पुरुष, एक भगवान। कोई प्रमाण है और उपनिषद का? समान वृक्षे पुरुषो निबगनो ये सोचती मोहियमान दुष्ट। बोल भूल गया। तो शर्म कर लो। तेरा शौक है नए श्लोक याद करने, नए श्लोक याद करने, नए श्लोक याद करने, नहीं बस ये भी शौक, ये बन गया शौक। आज क्या बन गया? ये शौक। बताओ, 2 श्लोक ऐसे हैं, दासुपर्णा हृदय सखाया, ये श्लोक ये था। दूसरा क्या था? सामान्य वृक्ष से पुरुषों ने याद किए थे, उसमें तो हैं, याद किए थे श्लोक, याद तो किए थे। याद क्यों नहीं है? रिवाइज नहीं करने, नए श्लोक याद करने, है ना। प्रभु जी मैंने नया श्लोक याद किया, सुनाओ, सुना बस।
आगे दौड़ से छोड़। हाँ, तो उसमें ये तो कह रहे हैं ना, द्वाय पुरुषलोक के क्षर अक्षर ये बचा, गीता का हो गया क्या, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, एक ही वृक्ष में दो पुरुष रहते हैं, एक आत्मा एक परमात्मा। आत्मा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, इस वृक्ष में लगे फलों को भोग कर रहा है ना। द्वा सुपर्णा हेजो सखाया समान पुरुष, एक ही वृक्ष, दो सुपर्णा, दो पक्षी। एक क्या कर रहा है, एक उसके फलों को खा रहा है, दूसरा खा नहीं रहा है, केवल देख रहा है। जो खाने वाला कौन है, वो जीव। जो खा नहीं रहा देख रहा वो कौन है, परमात्मा। तो यहां ये कह रहे हैं कि प्रकृति को दो पुरुष है, एक जो जीव पुरुष है भोग कर रहा है, फिर उसमें भी जो मुक्त पुरुष है वो भोग नहीं करता, और दूसरे पुरुष यहां पर है भगवान, वो भी उसको भोग नहीं करता। अज्ञानावृतम ज्ञानम ते मुह्यंति जंतवः। अब प्रश्न उठता है, तो जीव जब जीव कौन है, पर बताया था, जीव कौन है, जीव भी कौन है, विज्ञान आत्मा पुरुष। जीव भी कौन है, विज्ञान आत्मा। जीव भी ज्ञानवान ही है, तो ज्ञानवान है तो फिर माया का भोग क्यों कर रहा है। तो बता रहे हैं अज्ञानावृतम ज्ञानम, क्योंकि उसका ज्ञान अज्ञान से आवृत, तो ज्ञान तो है, जीव ज्ञान तो है। जीव भी प्रभु, जीव कौन है, ईश्वर अंश है, भगवान का अंश है, तो भगवान ज्ञान स्वरूप है, जीव कौन होगा, जीव भी ज्ञान स्वरूप ही है, और अज्ञानी वो भी नहीं है। वो समस्या क्या है, अंश है, इसलिए उसे ज्ञान भी कितना है, अंश परिमाण में। इसलिए अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, क्योंकि उसे ज्ञान अज्ञान ढक जाता है, उस अज्ञान के द्वारा जंतव मुह्यंती, जीव मुक्त हो जाता है, जड़ीय वस्तु को देख करके मुक्त हो जाता है। जीव स्वभावतः ज्ञान स्वरूप है, परंतु अविद्या शक्ति, परंतु ज्ञान स्वरूप होने पर भी अंश है, ज्ञान भी अंश मात्र परिमाण में। इसलिए अविद्या शक्ति के द्वारा जीव क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, अर्थात उसे ज्ञान आवृत हो जाता है। इसको कहते हैं बद्ध दशा। फले से देहात्म अभिमान रूप मोह लाभ करता अपना के जन्म करता बोलिया कर्म करता। अब जीव अज्ञान से ढक जाता है, अज्ञान से आवृत हो जाता है उसे ज्ञान, तो उसका क्या हो जाता है, देहात्म अभिमान। पहले क्या था, मैं जीव हूं, चिन्मय तत्व हूं, भगवान का अंश हूं। जैसे अज्ञान से आवृत हुआ, मैं अविद्या वृत्ति से ग्रस्त हुआ, क्या आ गया, देहात। अब मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं। और तब जीव अब क्या मानता है, कर्ता, मैं करता हूं। कर्ता मीन्स भोक्ता, मालिक। इसका पति, उसका पुत्र, उसका पिता, उसका मालिक, ये घर का मालिक। ये कौन कह रहा है, ठाकुर भक्ति विनोद जी कह रहे हैं। चलो बहुत हो गया, आगे कल पढ़ेंगे। है भाई, या तो रहता नहीं, कोई बात नहीं, जो यहां तुम्हें हाजिरी दे रहे हो, हाजिरी के पैसे मिल जाएंगे। तुम ऑफिस में जाते हो, चाहे वो काम बाथरूम बैठ के बीड़ी सीढ़ी पीते रहो, सैलरी मिल जाएगी, क्योंकि बाहर सिग्नेचर हो चुके हैं, सिग्नेचर हो चुका। तुम मोबाइल देखते हो अंदर छिप छिप करके, सैलरी मिल जाएगी, तुम्हें एंट्री होगी ना इसमें। जो बैठ गए यहां पे 1 घंटा बैठे हो, ये टाइम हो गया, 1 घंटा इन्होंने मेरे को दिया, वहां निकल देंगे
दिन में 4 घंटा ही मेरे को देते हैं। 1 घंटा सुबह का, 2 घंटा पाठ, 2 घंटा कीर्तन का, 4 घंटा हो गया। आरती का भी होगा 6 घंटा, 6 घंटा, हम 6 घंटा दे रहे हैं हम लोग। कम नहीं है ये, बहुत बड़ी चीज है। यदि कंटिन्यूअस चल पाए तो आजीवन, आजीवन यदि कुछ ना भी करो, केवल 4 घंटा हम दे दें, 2 घंटा का पाठ, 2 घंटा कीर्तन में 4 घंटा यहां दे दें, मंदिर में ठाकुर दे, कंटिन्यू दे दें, सोचो संस्कार कितने स्ट्रांग बन जाएंगे। तो आसान है नहीं ऐसा। बाद में तो तुमने गुरु बन जाते हैं ना, गुरु बन जाते हैं।